औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और कोविड-19 के SOPs को फॉलो करते होंगे और अल्लाह करे कि आप खुश खुर्म रहे। 9th क्लास के बच्चे जितने भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, अपना पूरा ध्यान क्लास की तरफ देंगे। आज हम उर्दू में जिस मौजू को पढ़ रहे हैं, मैं एक शहर था यानी पुनश्च, ये कृष्ण चंद्र की सवाना नावल मिट्टी के सनम से माखूज एक हिस्सा। प्यारे बच्चों, आपने यहाँ ज्यादातर जितने भी लोग हैं इस्लाम मजहब से ताल्लुक रखते हैं, तो आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का वाक़ा सुना होगा, जब वो मक्का से मदीना की तरफ कूच कर गए। तो मदीना में रहकर भी उसको मक्के की याद आती है। और अगर हम इससे पीछे जाए तो रामचंद्र जी को हम जब वो वनवास गए थे तो उसको भी अपने वतन की याद आ गई। कृष्णचंद्र जो कि पुनश्च में पैदा हुए, इस नावल में वो मिट्टी के सनम से जो एक हिस्सा है, इक़्तिसाबात है, इसमें वो अपने बीते दिनों को याद करता है और पुनश्च को रूम के शहर से बड़ा दर्जा देता है। चलो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। पुनश्च के दिन मेरे लिए बहते पानी के दिन थे और सूरजमुखी की फूलों की तरह आफताब के गिर्द तवाफ करने के दिन थे। मैं एक जमीन, एक धरती, एक शहर, एक सयारा था जो मुसरत के गिर्द चक्कर लगाता था। मेरे वो दिन खुले नीले आसमान में सफेद बादलों की तरह गुजर गए। वो घड़ियां आज भी याद करके किसी ऊंचे बुरे टेले पर लम्हों की लंबी लंबी डंडियों पर नरगिसी फूलों की तरह झुकी हुई मुझे तकती। कहते कितने ही रास्ते में मेरे दिल में जो पुनश्च की वादी को जाते हैं, कभी शुमाल, कभी मशरिक, कभी जुनूब, कभी मगरिब, जिधर से भी चलता हूँ पुनश्च पहुंच जाता हूँ। बड़े टीरे टीरे कोहिस्तानी कठिन रास्ते हैं, मगर जिधर से भी जाऊं, जब पुनश्च करीब आता है तो दिल के दरवाजे खुलने लगते हैं, पहाड़ फटने लगते हैं। एक तरफ बेताड़ का दरिया आता है इलाहाबाद की जानिब से, दूसरी तरफ से पुनश्च का दरिया। जिस वादी में इन दोनों दरियाओं का संगम है, वहीं पर पुनश्च का शहर आबाद है। कहते हैं कि पिछले जमाने में एक राजा पुनश्च था। उसने सबसे पहले इस वादी में शहर बसाया। उसी के नाम पर इससे पुनश्च नगरी कहा गया। बाद में बिगड़कर पुनश्च से पुनश्च हो गया। अरे बच्चों, इस सबक में जितने भी अल्फाज में पहले आपको बता दूं, इसकी थोड़ी तशरीह करूं, इसको तफसीर दे दूं। इनमें कुछ अल्फाज हैं, सवाना है। सवाना तवारीख को कहते हैं, तारीख को कहते हैं। किसी इंसान पर, किसी इलाके पर, किसी मुल्क पर, किसी तहजीब पर जो तवारीख रकम की जाती है, इसको सवाना कहते हैं। सनम बुत देवता हिंदू मत में देवताओं की पूजा करते हैं और इनकी एक पत्थर या सोने की या चांदी की या किसी धात की तस्वीर बनाई जाती है, इसको तराशा जाता है, इसे सनम कहते हैं। माखूज, जिस चीज से कोई चीज लिया जाता है, इसे अखज किया हुआ, इसके माने हैं। तवाफ, हज में चक्कर लगाने का एक फरीजा। मुसलमान जब मक्का में जाते हैं तो इससे वो तवाफ कहते हैं, खाना काबा के इर्द गिर्द घूमने को
तवाफ कहते हैं, मुसरत मुसरत खुशी को कहते हैं। सफ़ेद बादल इसको तशबीह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो जल्दी ख़त्म होते हैं। घड़ियाँ, लम्हे, वक़्त, दिन रात, बुरा पीला खूबसूरत पहाड़, दुनिया छोटे खुरदुरे रास्ते, संगम मिलाप। कृष्ण चंद्र अपने पुणे शहर को उस तरीके से याद करता है जैसे एक रवां पानी, एक झरना, या उससे तशबीह करता है सूरजमुखी एक खूबसूरत फूल है जो उगाया जाता है, जिससे तेल लिया जाता है, आपकी कियारी में अक्सर बेशतर हुआ करता है। तो जिस तरफ सूरज का रुख होता है उसी तरफ वो घूमता है। इसी तरह वो अपने आप को जहाँ भी वो रहता है कहता है कि मैं मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे तस्वुर में, मेरे जिस्म में, जहाँ भी मैं रहता हूँ, पुनश का शहर मुझे याद रहता है। अपने आप को कभी ज़मीन से तशबीह करता है, कभी धरती से तशबीह करता है, कभी अपने आप ही को शहर मानता है, कभी अपने आप को सयारा मानता है, और कभी भी गम अपने अंदर नहीं समाता है। जब इसको पुनश की याद आती है कहता है कि मैं मुसरत के चक्कर लगाता। वो दिन याद करते, नीले आसमान, खुले आसमान में सफेद बादलों के नजर हो गए। आज भी वो याद करते, जैसे बूढ़े टेले पर उसने कुछ लम्हे गुजारे और उसको वो जमाना याद आता है, जैसे वो उन पगडंडियों पर, इन खुरदरे रास्तों पर फूलों, नरगिस के फूल को की झुकी हुई नजर अब भी उसको तकती है। कहते हैं जितने भी रास्ते इसके दिल से गुजरते हैं तो सब रास्ते मशरिक की तरफ, मगरिब की तरफ, शुमाल की तरफ, जुनूब की तरफ, तो इसको वहीं अपने आबाई वतन की तरफ खींच लेते हैं। इस कोहिस्तानी रास्ते अगर कठिन है, मगर जिधर से भी जाता है पुनश ही पहुंच जाता है। जब पुनश पहुंच जाता है तो इसके दिल के दरवाजे, जब इसकी याद आती है तो इसके दिल के दरवाजे खुलने लगते हैं। जैसे यूं मानो कि इसके दिल पर एक अजीब कैफियत नजर आती है, जैसे पहाड़ फटने लगते हैं। उसको वो जमाना याद आता है, उसको वो बिछड़ा हुआ जमाना याद आता है, और याद करते उससे वो जमाना भी याद आता है जहाँ बेताड़ का दरिया, एक दरिया जो गुजरता है इलाहाबाद से, और दूसरी तरफ पुनश का दरिया, जहाँ वो मिलते हैं उसी शहर को पुनश, वहीं पर वो शहर बसा है जिसका नाम पुनश है। कहते हैं ये अब तवारीख की तरफ जाता है, कहता है इस शहर का नाम पुनश, जिस शहर को बसाया गया था उस शहर के राजा का नाम पुनश था, और बाद में यही नाम पुनश से बिगड़कर पुनश हो गया। प्यारे बच्चों, आज का सबक इतना ही।